ये हमारी त्रिभुवन एंटरप्राइजेज़ की होम साइट है। इस पर आपको कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारे प्रोडक्ट्स, हमारा विजन, मिशन, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इसी साइट पे आपको डैशबोर्ड का दिया हुआ है। डैशबोर्ड के ऑप्शन से आप हर एम्प्लॉय का डैशबोर्ड चेक कर सकते हैं। हर एम्प्लॉय का अपना इंडिविजुअल डैशबोर्ड है, उस पर अपने उसके वर्क हैं। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे आकाश जी का डैशबोर्ड दिखाती हूँ, आकाश जी जिन जिन एफएमएसएस में इन्वॉल्व हैं वहाँ पे यहाँ पे उन एफएमएसएस का नाम दिया हुआ है। और इन एफएमएस को अगर आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर उनके जो बॉक्सेस हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है, जिसमें जो भी वर्क है वो विद द टाइम यहाँ पर आप उनको शो हो जाएगा। जैसे अभी इनके पास कोई इस एफएमएस में कोई वर्क नहीं है तो यहाँ पे नो डेटा शो होगा। और फिर वो दूसरा हम एफएमएस देखते हैं, यहाँ पे देखिए लोकल परचेज अगर हम देखते हैं, इसमें इनके पास कुछ काम है तो यहाँ पे शो होगा और उसके साथ उसकी डेट भी शो होगी कि उसे कब तक ख़त्म करना है। तो आपको उस दिए हुए टाइम के हिसाब से ही अपने वर्क को ख़त्म करना होता है। यहाँ पे अभी आपको ये वर्क शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वर्क शो होने लगा कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है वर्क है, यहाँ पे आपको ये सारी डेट दी हुई है, इसी डेट में आपको ये वर्क को फिनिश करना है। तो इस तरीके से आप ये अपने सारे जो भी डे बाई डे टास्क हैं उनको आप इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे MIS है। हमारे यहाँ पे वीकली जो है असेसमेंट का पैटर्न है, तो ये वीकली MIS रिपोर्ट कैलकुलेट करता है। आपकी 1 वीक की परफॉर्मेंस को हम इस रिपोर्ट के थ्रू चेक करते हैं। ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली आपके गिवन टास्क जो भी थे उसकी से कैलकुलेट हो जाती है। यहाँ पे आपको वीकली कैलकुलेट होता है। यहाँ पे हर पर्सन का वीकली स्कोर शो होने लगता है कि उनको कितना उनका पेंडिंग टास्क है, क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे इजीली शो होती है। जैसे यहाँ पे देखिए इनका 4 टास्क, इस वीक में इनका 4 टास्क पेंडिंग है, इनका 3 टास्क पेंडिंग है। वो कोई भी रीज़न हो सकता है पर वो यहाँ पे पेंडिंग दिखाता है। फिर यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो सेक्शन भी दिख जाएगा जहाँ पे वो वर्क, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग सेक्शंस में कहाँ कहाँ पे वर्क है ये पेंडिंग दिखाई दे जाता है। ठीक है, इसके साथ ही आपको इस पर क्लिक करने पे आपको इनका एक्चुअल रिपोर्ट कार्ड प्रेजेंट मिलेगा कि इस वीक में इनके पास कितने वर्क थे, उसमें से इन्होंने कितने वर्क को परफॉर्म किया। जैसे यहाँ पे देखिए करंट वीक में इनके पास 25 वर्क्स थे, जिसमें से इन्होंने 22 वर्क्स को कर लिया, यानी 3 वर्क इनके अभी भी नॉट डन है। और उसमें से भी 22 में से सिर्फ 8 वर्क ऐसे हैं जो इन्होंने टाइम पे फिनिश किए हैं, बाकी 14 वर्क जो है वो लेट चल रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी पूरी असेसमेंट हो जाती है कि आपको कितने काम मिले थे, आपने कितने किए, उसमें से टाइम से कितने किए, लेट कितने किए, वो यहाँ पे ये पूरा शो हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे वीकली स्पेशल प्रोसेस, कुछ हमारी जो एफएमएसएस की प्रोसेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, हम उनका वीकली MIS में निकालते हैं। जैसे अगर हम परचेज़ की बात करें तो यहाँ पर PO जनरेट करना एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, तो हम उसको भी चेक करते हैं कि हमारे एक वीक में कितने PO जनरेट होने थे, कितने हो गए, कितने नहीं हुए। यहाँ पे हम उसके थ्रू ऐसे स्पेशल प्रोसेस के थ्रू हर प्रोसेस का अलग अलग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक तो मंथली भी है, एक वीकली है और दूसरा हम मंथली भी इस प्रोसेस को चेक करते हैं। उसके बाद हमारे पास वीकली डेलीगेशन MIS भी है। डेलीगेशंस में वो वर्क आते हैं जो आपको 1 टाइम टास्क दिए जाते हैं, वो आपके डेलीगेशन में आते हैं। वहाँ पे आपको कोई ऐसा काम करना होता है जो आपको एक ही बार करना होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, तो वो आपको डेलीगेशन में शो होता है। वो भी इस तरह का रिपोर्ट कार्ड बनता है कि 1 वीक में आपको कितने डेलीगेशन मिले थे, उसमें से कितने पेंडिंग है। यहाँ मोस्ट ऑफ लोग के किन्हीं के वर्क देखिए पेंडिंग नहीं है, तो 0 शो हो रहा है। जिनके पेंडिंग है उनका 1 या 2 नंबर शो हो रहा है। इस तरीके से आपको यहाँ पे डेलीगेशन भी चेक हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं प्रोसेस चेकलिस्ट पे। प्रोसेस चेकलिस्ट बेसिकली हमारी जो है वो इस साइट की डिक्शनरी के तरह से काम करती है। इस पर सारा कुछ जो डेटा है वो आपको यहाँ पे इंडेक्स के रूप में आपको सामने दिख जाएगा। आप यहाँ पे देखिए इंडेक्सिंग हो रखी है, आपको यहाँ पे सारी प्रोसेसेस दी हुई हैं, कौन उसमें PC है, कौन उसका प्रॉब्लम सॉल्वर है, डूअर कौन है, प्रोसेस चेकलिस्ट क्या है, सारा कुछ यहाँ पे आपको विद द हेडिंग दिया हुआ है। तो नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे आपको टेस्टिंग शेड्यूल की बात करते हैं। हमारा एक टेस्टिंग शेड्यूल का एफएमएस है, जो हम ट्रांसफार्मर जब प्रिपेयर हो जाता है हमारा, तो उसकी टेस्टिंग के लिए बाहर से टीम आती है। उनका सारा प्रोसेस कैसे मैनेज होता है वो इस टेस्टिंग शेड्यूल में दिखाई देगा आपको। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्वर मोहम्मद साबिर जी हैं, यहाँ पे आपका डूअर कौन है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर और CRM है। अब इसका मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाती हूँ। फ्लो चार्ट बेसिकली आपका एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है इस प्रोसेस में कितने स्टेप्स हैं उसका।
यहाँ पे देखिए बॉक्स 1 बॉक्स 2 दिया हुआ है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फॉर गेस्ट, पहले हम इन्फॉर्मेशन लेंगे कि हमारे पास कोई गेस्ट आने वाला है। अब वो गेस्ट टेस्टिंग के लिए आ रहा है या नहीं वो पता करना है। अगर टेस्टिंग के लिए आ रहा है तो हम रिक्वेस्ट लेटर सेंड कर देंगे। अगर वो टेस्टिंग के लिए नहीं आ रहे हैं, सिर्फ विजिट पर्पज़ से आ रहे हैं, तो हम क्लाइंट से कंफर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा ये बॉक्स। उसके बाद हम होटल बुकिंग करेंगे। होटल बुकिंग में चेक इन, चेकआउट, टेस्टिंग कंप्लीट, ये सारा कुछ हम यहाँ पे देखते हैं। एक्सपेंस क्या है होटल से लिया हमने, कॉस्ट कैलकुलेशन क्या हुई और प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। अब ये बॉक्सेस में कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होगा वो आपको क्रिएशन शीट से मिल जाएगा। क्रिएशन शीट में आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि क्या काम है, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा और कब करेगा। जैसे पहला काम है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गेस्ट, तो वो आपका इन्फॉर्मेशन जो भी गेस्ट है वो कौन लेगा, CRM कस्टमर रिलेशन मैनेजर जो है वो आपके वो इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे और वह कैसे करेंगे वो टेम्पलेट में दिया हुआ है। कब करेंगे, 1 दिन का उनके पास टाइम होगा। फिर दूसरा बॉक्स है कि इज़ कमिंग फॉर टेस्टिंग, CRM में कंफर्म करेंगे कि वो टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं या सिर्फ विजिट के लिए आ रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है सारे काम और उनके वर्क भी डिसाइडेड है, डिफाइंड है कि कौन इसको कर रहा है। इस क्रिएशन शीट के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको FMS। अब हमें पता चल गया कि कोई आने वाला है तो हमने एक इंडेंट जनरेट किया और हमारी इन्फॉर्मेशन सारी यहाँ पे स्टोर देखिए। अभी तक जो जो विजिट करके गए हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर हो रही है। तो जैसे ही यहाँ पे डाला जाएगा कि विजिट पर्पज़ के लिए या टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कोई आ रहा है, हमारे पास एक ऐसा डेटाबेस तैयार हो जाएगा और सबको ऑटोमेटिक एक डेट अलॉट हो जाएगी कि आपको कब कौन सा काम परफॉर्म करना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक इस तरीके से देखिए नहीं, जैसे यहाँ पे डेट आ रही है। उसके बाद आप जब एक्चुअल में डन करेंगे तो वो यहाँ पे आपके पास एक 2 तरीके की डेट आएगी, प्लान डेट आएगी और एक्चुअल की डेट आएगी। प्लान डेट ये होती है कि आपको इस डेट तक ये काम कर देना है और एक्चुअल डेट क्या होती है, जब आपने काम किया, मैंने आपको पहले डैशबोर्ड दिखाया था, उस डैशबोर्ड पे ये शो हो रहा होगा, उसे आपको डन करना होगा। जैसे ही आप डन करेंगे यहाँ ऑटोमेटिक वो डेट आ जाएगी और वो टाइम आ जाएगा कि आपने वो काम कब ख़त्म किया। अगर आपने टाइम से पहले या टाइम पर ही ख़त्म किया है तो आपका वो ग्रीन आएगा। अगर आपकी प्रोसेस लेट हो रही है तो इसका मतलब वो आपका रेड में शो हो रहा है। तो आप देखेंगे कि आपका सारा वर्क फिर रेड में जा रहा है। इस तरीके से हर स्टेप को दिखाई दे रहा है कि उनको कब ख़त्म करना है, क्या ख़त्म करना है। वहाँ पर एक डेडलाइन अपने आप ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाती है और आपको उसी में इसको ख़त्म करना होता है। इस तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा गूगल फॉर्म का ऑप्शन। अब आपको जो भी ये डेटा है इसमें इकट्ठा करना है उसके लिए आपको फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला आपका इंडेंट फॉर्म ही होता है। हम यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। फॉर्म आएगा, हमने इसमें चूज़ किया कि टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है या विजिट पर्पज़ के लिए है। उसके बाद आपका यहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेशन का फॉर्म आ जाएगा। कॉस्ट कैलकुलेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, इंडेंट क्या, मतलब इनवॉइस नंबर क्या था, डेट क्या था, चार्जेस क्या थे, पेट्रोल चार्ज क्या लगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या आए और उसको डन कर देना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्म के थ्रू डेटा को इकट्ठा कर लेते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स का ऑप्शन दिया हुआ है।